नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ एक छोटे स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल इस स्टॉक के रिजल्ट्स भी आने हैं एंड 2-3 कमेंट्स भी आए थे इस स्टॉक को लेकर। स्टॉक का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। दोस्तों, अगर आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये स्टॉक को कोई जानता भी नहीं था। इस स्टॉक को जब ये स्टॉक फोकस में आया था तो आया था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे एक्वायर कर लिया था। उसके बाद इसमें एक्शन भी बड़ा हुआ था, अराउंड 25-26 रुपए तक गया था, 30 रुपए तक ऑलमोस्ट स्टॉक ने आपको हाईज दिखाए। एंड अगर मैं थोड़े लंबे हाई देखूंगा तो ये स्टॉक एक्विजिशन के बाद 50-55 रुपए तक गया था, वो भी केवल 2 रुपए से 55 रुपए की जर्नी। और काफी लोगों को लगा कि यार ये जो एक्विजिशन है ना, इसी की वजह से स्टॉक बढ़ रहा है और ये तो टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी। मुकेश अंबानी जी खरीद रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, स्टॉक को खरीद लो, मल्टी बैगर बनेगा। इस तरीके की सोच लोगों ने रखी और इस स्टॉक में पैसा लगाया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टॉक ने जितनी तेजी से पैसा बनाया था उससे ज्यादा तेजी से लोगों का पैसा फंसाया, ट्रैप किया लोगों को और फिर सबको खाली कर दिया। देखिए, 50-55 रुपए तक की तेजी आपके लिए केवल और केवल, मैं एग्जैक्ट फिगर में बोलूं तो 5 रुपए का शेयर 6 अप्रैल 2022 को था 5 रुपए का। एंड लगभग जून यानी अप्रैल मई जून 3 महीने में 5 रुपए वाला 53 रुपए हो गया और फिर वहां से गिरावट हुई 53 रुपए से। और जून से सितंबर यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में 53 वाला आपके लिए 23 रुपए हो गया। लोग वेट करते रहे, निकला कोई नहीं होगा, इतना बड़े लॉस लेकर कोई नहीं निकलता, वेट ही कर रहे होंगे। फिर वेट में स्टॉक ने लगभग 1.5 साल कंसोलिडेशन दिखाया, 1.5 साल, और उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर आता लगभग 30 रुपए तक। फिर लोगों ने एंट्री ली होगी, फिर ट्रैप करा एंड वहां से वन साइड गिरावट चल रही है। अभी 12.5 रुपए पे आ चुका है शेयर। क्या करें, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं और एवरेज कर सकता हूं, लंबे समय तक रुक सकता हूं, क्या पैसा बनेगा, इस तरीके के सवाल लोगों के मन में रहते हैं। इनफैक्ट इस तरीके के पेनी स्टॉक्स लोग अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद सोचते हैं कि मैं 10 साल 15 साल रुक सकता हूं, क्या मेरा पैसा यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स बन जाएंगे मेरे, ये सोच होती है। पहले मैं आपको आलोक इंडस्ट्रीज से हटके एक चीज बताना चाहता हूं। आप छोटे स्टॉक में 5 साल 10 साल रुकने की सोचते हो कि ये 12 वाला 120 हो जाएगा। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी ब्लू चिप या फिर हाई ग्रोथ कंपनी में 10 साल रुकिए, आपका पैसा 10x हो जाएगा। आप छोटे स्टॉक छोड़ दो, आप सोचते हो कि यार 5000 का ये 5000 वाला कितना ही होगा, ये तो नहीं बढ़ा पाएगा मेरा पैसा उतना, लेकिन ये 10 वाला 100 हो जाएगा, वो 5 वाला 50,000 नहीं हो सकता। ये आपकी थॉट प्रोसेस रहती है, ये सबसे बड़ी गलत थॉट प्रोसेस है। मैं कह रहा हूं आप किसी हाई ग्रोथ स्टॉक में 10 साल के लिए निवेश करो, आप देखो फिर अपनी वेल्थ किस तरीके से बनती है। इस तरीके के स्टॉक तो मे भी कुछ ना करें, लेकिन वो जरूर कर देंगे और सेफ्टी के साथ करेंगे। अब वापस बैक टू द टॉपिक, आलोक इंडस्ट्रीज 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कभी भी किसी खराब कंपनी को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर ले, दैट डजंट मीन कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स बदल गए। न जाने कितने एग्जांपल है ऐसे। सुजलॉन एनर्जी को कोई खरीदने, अदानी ग्रुप खरीदने की बात कर रहा था, हुआ नहीं एक्वायर, उस स्टॉक में भी एक्शन होता रहता था बिना बात के, खत्म हो गई कहानी। आलोक इंडस्ट्री एग्जांपल पड़ा है। यस बैंक को सारी बैंकों ने मिलकर सपोर्ट करा था, एसबीआई ने एक्वायर भी करा था, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। न जाने कितने ऐसे स्टॉक हैं जिनको इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी से एक्वायर कर लिया, बट कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ नहीं होगा इस कंपनी में जब तक इसके खुद के फंडामेंटल्स नहीं सुधरेंगे, खुद का मैनेजमेंट आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। इस तरीके की कंपनीज में इनफैक्ट ऑपरेट किया जाता है स्टॉक को, खुद अपना पैसा बनाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। ये सारी कहानी बहुत बड़ी है, इसको बताऊंगा तो शायद आप लोगों का भरोसा ही उड़ जाए शेयर मार्केट से। अगर आलोक इंडस्ट्रीज की पर्टिकुलरली बात करें तो इसके कल नंबर्स आने, तो कल कैसे करना चाहिए आपको नंबर से पहले इसके बारे में बात करते हैं। 52 वीक हाई 29 का है, 52 वीक लो 10 रुपीज का है। आज लगभग 52 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 48 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। तो देखिए, मार्केट की कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं कि नंबर्स कैसे आएंगे, तो मैं आपको प्रीवियस डाटा जरूर बता सकता हूं। एंड टेक्सटाइल कंपनीज के अपडेट्स अच्छे आए थे। इनफैक्ट ट्राइडेंट जो मैं आपके साथ कंटिन्यू बात करता रहता हूं, वो अपने अपडेट के बाद 10 से 15% भागा था। इतने अच्छे अपडेट्स थे टेक्सटाइल कंपनीज के। और भी टेक्सटाइल स्टॉक देख सकते हैं आप, चाहे वो वर्तमान टेक्सटाइल हो या फिर वो केपीआर मिल्स, सब में तेजी बनी थी अपडेट्स के बाद। अब इस स्टॉक का देखते हैं। पहले मैं आपके साथ नंबर शेयर करूं तो सितंबर क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने। दिसंबर क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। सितंबर क्वार्टर में 192 करोड़ का लॉस था। जून क्वार्टर में 42 करोड़ का लॉस था। मार्च क्वार्टर में 28 करोड़ का लॉस था। तो लॉस बढ़ता जा रहा है इस कंपनी में। किस लिए रुके हुए हो आप, मुझे नहीं पता। आप सिर्फ मल्टी बैगर बनेगा, बिना बात के मल्टी बैगर बनेगा तो बेकार है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, प्रॉफिट नहीं कर रहा, वो 1 रुपए से 5 रुपए भी हो जाएगा ना, वो उस 5 रुपए से दोबारा 1 रुपए पे आना है उसने, वो बिना बात के ऊपर गया, ऑपरेट करा गया उसे। जब तक कंपनी के खुद के प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है, तो कैसे ऊपर चली जाएगी कंपनी। आते हैं अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखिए, मार्च 2021 में 5,500 करोड़ का नुकसान था कंपनी को। 2022 के मार्च में 200 करोड़ का नुकसान रह गया केवल। वो लॉस इतनी तेजी से कम हुआ, सबने सोच लिया कि भैया
अंबानी जी ने ले लिया, अब तो एक कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी और ये कंपनी के दिन सुधर जाएंगे, खरीद लो। और स्टॉक भी भाग रहा है, खरीदा, अब फिर से 200 वाला 600 करोड़ का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स में आपको टोटली बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं स्टॉक बहुत गिर गया, तो मैं आपके लिए बता दूं, कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 5 साल की तो 14% है और स्टॉक 33% भाग चुका है। तो यानी कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा है प्रॉफिट ग्रोथ के सामने। कंपनी की 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 25% की और स्टॉक का प्राइस क्या है 28% भागा है, ऑलरेडी ज्यादा भागा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। मुझे हमेशा बहुत मजा आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के। प्रमोटर्स 75% होल्ड करते हैं और ये सबसे अच्छी चीज है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% ओन करती है। जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लगभग 35% होल्ड करती है। तो प्रमोटर्स में ये दो बड़े नाम है और यही दो नाम है और बाकी कुछ नहीं है। डीआईआईज एफआईआईज की बात करें तो कोई बड़ा नाम नहीं है। एफआईआईज में 2% का स्टेक है, जो भी दिख नहीं रहा किसके पास है। पब्लिक के पास 22% का स्टेक है और ये 22% टोटली फंसा हुआ है मुझे लगता है। अब देखिए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी इसे 40% ओन करके बैठी है। अब मैं शॉर्ट आपको बताऊं तो आप सोच रहे हो रिलायंस ने खरीद रखा है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 40% रिलायंस पे भी, तो कितना ले रखा है उन्होंने, 2200-2800 करोड़ का माल। उनके लिए 2200-2800 करोड़ का माल क्या वैल्यू रखता है, कुछ भी नहीं। लेकिन आपका कैपिटल आपके लिए तो वैल्यू रखता है ना। इससे अच्छा रिलायंस में ही खरीद लो, ये शेयर बढ़ेगा तो रिलायंस को पैसे जाएगा, रिलायंस में तो फायदा होगा, तो वो खरीद लो जो आप पैसा यहाँ लगा रहे हो। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी ढूंढो, इस तरीके के स्टॉक्स से दूर रहो। तो ये थी मेरी वीडियो, आपको समझना पसंद दोनों ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।